प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक परमेश्वर के जन थे, सेवक थे, और ऐसी परिस्थितियां आई कि उनका बेटा गिरफ्तार हुआ और उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला, क्योंकि वो एक ऐसी संस्था का मेंबर था जिस संस्था को उस देश की सरकार ने बैन कर रखा था। तो एक तौर से ये राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया। और इसका जो पिता था वो बहुत एक अच्छा आदमी था, परमेश्वर का दास था, प्रभु यीशु का सेवक था। तो मुकदमा चला, दोषी ठहराया गया और वो लड़का, वो जवान एक कठिन जेल में भेजा गया। जैसे हमारे यहाँ तिहाड़ जेल होती है, कठिन जेल मानी जाती है, ऐसी जेल में वो भेजा गया। पिताजी की उम्र काफ़ी हो चुकी थी और माँ की भी तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी। लेकिन ये परमेश्वर का दास काफ़ी प्रख्यात व्यक्ति था और अपने चरित्र के लिए और अपने स्वभाव के लिए, सेवा के लिए बहुत जाना हुआ व्यक्ति था। तो इसने एक राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी बनाई और उसमें राष्ट्रपति की क्षमा, प्रेसिडेंशियल पार्डन, अपने बेटे के लिए देने की विनती की कि राष्ट्रपति माफ कर दे। और कई सैकड़ों लोगों ने इस एप्लीकेशन पर, निवेदन पर दस्तखत किए, सिग्नेचर्स दिए और उसको सपोर्ट किया। और ये अमेरिका की बात है। और फिर ये बुजुर्ग वॉशिंगटन गया और उस समय प्रेसिडेंट ग्रांट अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति थे। 1870 ईस्वी की बात है, के आसपास की बात है। और उन्होंने राष्ट्रपति के सामने वो निवेदन रखा और उन्होंने देखा कि इतने सारे सपोर्टिंग सिग्नेचर्स हैं। तो प्रेसिडेंट ग्रांट ने उनको वो क्षमा दे दी कि बेटे को क्षमा किया जाए, छोड़ दिया जाए, और गलती हो गई है, छोड़ दिया जाए। तो जैसे ही उसको ये ऑर्डर मिला हाथ में, तो ये परमेश्वर का दास, उसने जल्दी करके ट्रेन पकड़ी और जिस शहर में जेल था वहाँ पर पहुँचा और जेल में जाकर जेल की सलाखों पर हाथ रखते हुए अपने बेटे से बात की और कहा कि बेटे, मेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रपति ग्रांट ने तुझे क्षमा दी है और अब तू मेरे साथ घर चल सकता है और अपनी माँ के चले जाने से पहले तो उसको मिल पाएगा, वो भी तुझे देखना चाहती है। लेकिन बेटा कुछ नहीं बोला। तो पिताजी फिर बोले कि बेटे, तू मेरी बात समझा या नहीं समझा? ये देख, तेरे लिए क्षमा लिखित में है। और वो कहे तो नालायक बेटा कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, और मैंने आपको दुख दिया है, लेकिन मैं इस माफी को ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने इस बात का निर्णय ले लिया है कि इस राजनीतिक प्रशासन के एक भी एहसान को मैं ग्रहण नहीं करूंगा। जितने साल मुझे जेल में बिताने हैं, मैं बिताकर फिर छूट जाऊंगा। और ये सुनते ही उसके पिताजी का दिल टूट गया और वहीं पर जमीन पे गिरने लग रहा था कि जेलर ने उसको फिर संभाल के फिर खड़ा किया। वैसे ही क्षमा, जो स्वर्ग का सबसे ऊंचा कोर्ट है, न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है,
आपको लिखित क्षमा दी जाती है स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से। प्रभु यीशु के लहू के स्याही से अगर कहे तो वो लिखित माफी आपको दी जाती है। क्या आप उसको ग्रहण करके आजाद होना चाहेंगे या उसका इनकार करके पाप के बंधन में, पाप के जेल में, उन सलाखों के बंधन में बना रहना चाहेंगे? परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, प्रभु यीशु इस धरती पर आया और मनुष्य के लिए अनंत जीवन और माफी का तोहफा लेकर सेतमेत मुफ्त में परमेश्वर अपनी क्षमा हर एक मनुष्य को ऑफर करता है। अगर वो ग्रहण करता है तो धन्य है। मीका 7 अध्याय में लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए लोगों के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे, जो दया दिखाए, जो दया से, करुणा से प्रीति रखता हो। दंड देने में प्रीति नहीं रखता, दंड देने में रुचि नहीं रखता, करुणा से प्रीति रखता है। लेकिन जब उसके न्याय की बात आती है तो आखिर में दंड अवश्य आता है, अगर मनुष्य उसकी करुणा को ग्रहण नहीं करता। एक जगह और प्रभु कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और दूसरा, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी, अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो भी पापी उसके पास पश्चाताप और सच्चे विश्वास से आता है वो क्षमा किया जाता है। उसको वो क्षमा मुफ्त में दी जाती है, क्योंकि कीमत यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दी। तेरे समान ऐसा कौन परमेश्वर है जो अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करता है? वो तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। परमेश्वर जो क्षमा आपको देना चाहता है वो आप पर थोपेगा नहीं, कभी नहीं थोपेगा। अगर आप नम्रता से उसको ग्रहण करेंगे तो आप भाग्यशाली होंगे। लेकिन अगर उस बेटे की तरह जो जेल में था मन कठोर करेंगे, घमंड में रहेंगे, तो क्षमा आपके भाग में नहीं आएगी। फिर तो नरक का दंड ही देखना रह गया, जहां की आग बुझती नहीं है, जहां का कीड़ा मरता नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु इतना दीन और नम्र हो गया। जगत का सृष्टिकर्ता, मेरा और आपका बनाने वाला, वो इतना दीन और खाली हो गया कि मनुष्य और दास का रूप धारण करके इस धरती पर आया और उसी मिट्टी पर खड़ा हो गया और आज मेरे और आपके दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता है। उस क्षमा और अनंत जीवन के तोहफे को अपने पास लाया है मुझे और आपको देने के लिए। मैंने उसको ग्रहण किया एक दिन 24 सितंबर 1986 को, जब मैंने प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाया। दिल का द्वार खोलकर
प्रभु यीशु को कहा, प्रभु यीशु आज से तू मेरा प्रभु और व्यक्तिगत उद्धार करता है। आप भी यदि नम्रता से उसको अपने जीवन में बुलाएंगे तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा एक पवित्र जीवन बिताने के लिए। उस पापों की क्षमा का आनंद आपके जीवन में भर जाएगा और आप भी प्रभु से प्रेम करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। प्रभु यीशु पर विश्वास करें और उद्धार पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।